अरे इस देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, लोगों को जो है कि अमन और चैन चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर करके हिंदुस्तान पाकिस्तान कर करके, तो ऐसे परिस्थिति में मोदी जी की जमीन पूरे देश में खिसक चुकी है। अरे भाई परेशान है। अगर परेशान नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री जी पटना में आकर के एक दिन बात करते हैं, रोड शो करते हैं। बगल में जो है बगल में एक साधारण जमीन के उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार, मजदूर का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम के लिए इतना डर गए कि उसके लिए हाजीपुर में प्रोग्राम कर देते, ये रोड शो कर रहे हैं। अब इनका दिन ऐसा लग चुका है देश के प्रधानमंत्री को कि अब रोड शो कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी का जो हनुमान है वो नकली हनुमान है। देखिए, हमने हाजीपुर से आपको बताया कि किस तरह से हाजीपुर के युवा बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। सबसे मजेदार तो मुझे पहली बार जीएसटी का सवाल उठा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई के उस पे। तो हमारे साथ अभी फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं शिवचंद्र राम जी, और एक्स मिनिस्टर भी हैं। तो जहां भी मैं गया इनके इलाके में, खास करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पासवान टोले में भी, लेकिन खैर इनके कैंपेन का क्या फोकस है, जरा इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीकाल के मंच पर। और आपको भी, आपके चैनल को जितने पसंद करने वाले लोग हैं उनको भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है। हाजीपुर की धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है, बधाई है। आपका बेसिक मुद्दा और मोदी जी के लिए क्या संदेश है? बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है आपके बगल में आकर के, मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया, एक जय भीम का नारा भी लगवाने की कोशिश की, तो जय भीम का नारा वहां उठा नहीं। देखिए, मोदी जी की जमीन हाजीपुर में दिखाई कि खिसक गया। जब मोदी जी, एक तो उनकी भीड़ जुटी नहीं, अब भीड़ जो भी आई उसमें से जो भी भीड़ आया उसको लाया गया, स्वतः कोई नहीं आया। अगल बगल में भी हम लोगों ने बात किया कि नहीं, हम क्या सुनने के लिए जाए कि जो लोगों ने वादा करके वादा निभाने का काम नहीं किया, जिन लोगों ने कहा था कि इस देश के लोगों के सामने वादा करने का काम किया था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई को रोकने का काम करेंगे, ये तो कुछ हुआ नहीं। और सवाल भी लोग करना चाहता था तो लोगों ने उसको जांच देने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में मोदी जी की जमीन पूरे देश में खिसक चुकी है। अरे भाई परेशान है। अगर परेशान नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री जी पटना में आकर के एक दिन बात करते हैं, रोड शो करते हैं। बगल में जो है बगल में एक साधारण जमीन के उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार, मजदूर का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम के लिए इतना डर गए कि उसके लिए हाजीपुर में प्रोग्राम कर देते हैं, जबकि मात्र जो है कि 20 किलोमीटर की दूरी पर पटना है। अब पटना में एक सभा और एक हाजीपुर में सभा, ये सभा अब परेशानी ये साबित कर दिया कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये रोड शो कर रहे हैं। अब इनका दिन ऐसा लग चुका है देश के प्रधानमंत्री को कि अब रोड शो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो वही बात, पुरानी बात। अरे इस देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, लोगों को जो है कि अमन और चैन चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर करके हिंदुस्तान पाकिस्तान कर करके, लेकिन मोदी जी के हनुमान का मामला था तो क्यों नहीं आएंगे हाजीपुर? अरे तो मोदी जी का जो हनुमान है वो नकली हनुमान है। हम तो मान के चलिए कि वो नकली हनुमान है, तो हम लालू जी का शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है। जी, शिवचंद्र राम की बात कर रहे हैं। असली राम तो हम है। जन्म लेने के जन्म लेने के बाद नामे में जो है कि लिखा जाता है शिवचंद्र राम, रामचंद्र राम, फकीर का नाम जगन्दा राम, उपिंदा राम। जन्मे से जो है ये राम जो है कि रहता है। तो अच्छा लगा असली राम हम हैं। हमको तो अच्छा लगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की भी बात करिए। शिवचंद्र राम तो है ही नहीं। शिवचंद्र राम यदि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करेंगे तो मायने रखता है। नहीं, हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। जिस मीटिंग में जाते हैं उस मीटिंग में हम नारा लगाते हैं, जय भीम, संविधान की रक्षा कौन करेगा, संविधान बचाओ देश बचाओ। ये तो हम करेगा, मतलब हम जो है कहने का काम करते हैं, मीटिंग में जाते हैं। ये हमारा जो है कि
हमारी पार्टी का भी और हमारा है कि भाई मेन एजेंडा हमारा है कि संविधान को हमको बचाना है। और देखिए बाबा हम साहब लोग का तो भीम शिवचंद्र जी, हम लोग ऐसे चैनल रहे हैं जब हम लोग संविधान और इन सब को लेकर के बात शुरुआत से करने वालों में से रहे। जब हमने शुरू किया था तो ये बहुत कम था, सोशल मीडिया पे भी कम था, लेकिन आप लोगों को बधाई कि आप लोगों ने लगातार इसको फोकस में रखा और आज गांव गांव में हर बच्चे बच्चे की जबान पे संविधान बचाओ पहुंच गया है। तो इसके लिए जो बेशक जो विपक्ष है अभी वो उसको एक एक शुक्रिया तो बनता है कि संविधान सबकी जबान पर जो है जय श्री राम के जवाब में संविधान जो है उसको सबकी जबान पे ला दिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, उसके लिए बधाई देते हुए आगे सवाल कर रही हूँ। सवाल ये है कि मतलब चिराग पासवान की जीत बहुत आसान बताया जा रहा था यहाँ पर। आपको मतलब क्या जीत जो है आप अभी जो मुकाबला है वो चुनौतीपूर्ण है, या आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं, किस तरह का आपको चिराग पासवान के लिए जो मैं कर लेता हूँ मनोरमा, चिराग पासवान के लिए ये सीट बहुत आसान बताया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि ये आसान, अगर आसान रहता तो देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर लिया। देश के प्रधानमंत्री का मंत्री जी का जो है कि 12-15 किलोमीटर पर सभा होती। पटना में जब सभा हो गया, पटना में रोड शो हो गया, पटना में हुआ, हाजीपुर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। हाँ नहीं, मुजफ्फरपुर तो कुछ दूर भी है, लेकिन पटना से जस्ट जहाँ प्रोग्राम हुआ है मात्र जो है कि 18 किलोमीटर की दूरी पर है। 18 किलोमीटर दूरी पर जो है तो वह बिना डरे हुए, और यहाँ तो निर्णय हो चुका, सबने निर्णय किया। 47 साल एक परिवार के लोगों ने यहाँ पर सत्ता में शासन किया है और इनके खिलाफ आज तक लोकल उम्मीदवार लड़ा ही कोई नहीं। पहली बार शिवचंद्र राम, गरीब का बेटा, दबे कुचले का बेटा चुनाव लड़ रहा है और हर लोगों का आशीर्वाद हो रहा है। सबने नारा लगाया कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। और जो है कि एक हवाई जहाज वाला है, एक जमीन वाला है। एक नॉमिनेशन कर दे 1 करोड़ के गाड़ी से जाता है, एक आदमी मैं हूँ जो साइकिल से नॉमिनेशन करने के लिए जाता हूँ। यही तो लड़ाई है। एक राजा है, एक फकीर है, इसके बीच में लड़ाई है। इसके लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है। परेशानी से काम नहीं चलेगा। आपने देश के लोगों को वादा किया है, और खास करके जो देश के बेरोजगार मैट्रिक पास कर, इंटर पास करके PhD कर करके और अपने प्रमाण पत्र को चला रहा है गुस्सा में, और हरियाणा पंजाब में लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। वह नौजवान अब आपको छोड़ने वाले नहीं है मोदी जी। जी, शिवचंद्र राम जी की एक खासियत। मनोरमा, एक सवाल मेरा है कि शिवचंद्र जी 13 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ आए, 3 सभाएं मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में की। मुजफ्फरपुर की सभा में वहां उनके मन से जय भीम के नारे लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में किसी व्यक्ति ने जय भीम का नारा नहीं लगाया। उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जय भीम का कहने का मतलब कि नारा दे करके जय भीम का नारा कौन? वहाँ एक नेता थे बीजेपी के जो दलित समझाना चाहते हैं, उन्होंने मन से जय भीम कि जय भीम, संविधान बचाओ, देश बचाओ, जय संविधान, संविधान का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी नारा शिवचंद्र राम देता है। और मनोरमा, शिवचंद्र जी की खासियत है, संस्कृति मंत्री रहते हुए इन्होंने एक प्रोग्राम नहीं होने दिया रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे। अशोक वाजपेयी का मामला था, इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन एक बेसिक बात यह है कि एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पे हमला कर रही है 47 साल 70 साल। शिवचंद्र जी कह रहे हैं कि इस यहाँ हाजीपुर में 47 साल से एक परिवार से सांसद जाते रहे, और आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये सीट टफ लग रहा है, इसलिए पटना में भी और हाजीपुर में भी सभा करनी पड़ी। तो आज हम लोग पहुंचे हैं। देखिए, हमारे साथ हैं एक और साथी, ये हैं आप हेमंत जी। हेमंत जी है। हेमंत जी मुजफ्फरपुर वाले में भी थे, मुजफ्फरपुर में भी प्रधानमंत्री को सुनकर आए थे, और कल एक बहुत उन्होंने हाजीपुर के बगल में मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है। हाँ जी, हाँ, तो कल उन्होंने बहुत एक खास तो हमारे बात भी साथ बताई। हाँ, कल क्या खास बात बताई? ये कि प्रधानमंत्री ने जय भीम का नारा दिया था, जहां पर भीड़ जो है वो हैरान रह गई कि और किसी ने उन जवाब में जय श्री राम के उनके उद्घोष के पास जैसे
पूरी भीड़ चिल्लाकर एकदम उत्साह में जिस तरह से एकदम उन्माद की तरह से जय श्री राम का उनके नारा को रेसिप्रोकेट करती है, जय भीम का उनका नारा खाली चला गया, किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। सबके चेहरे पे आज वही बात हो रही थी मनोरमा, कि सबके चेहरे पे ऐसे ही बस बना रहा जय भीम। उनको लगा कि ये क्या हो गया। और देखिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ, खास करके हाजीपुर के पासवान मोहल्ले में और पासी समुदाय के कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, तो संविधान पे हमला, आरक्षण का खात्मा, ये सब मुख्य मुद्दा है। सबसे मजेदार है कि जिस इलाके को सबसे फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं ये चिराग पासवान, उस इलाके में लोगों की जबरदस्त असंतुष्टि है। और मसला संतुष्टि का नहीं है, चिराग से भी है और मोदी जी से भी है, संविधान, आरक्षण। और तब एक तो बड़ी अच्छी बात हमें पता चली, देखिए हम सबको पता है, स्त्रीकाल के दर्शकों को भी पता होता है कि हम किताबें भी पब्लिश करते हैं। रामविलास जी की भी किताब पब्लिश की थी, तो हम जानते हैं कि कागज पे जीएसटी लगता है। लेकिन ये भी मुद्दा हो सकता है डिस्कशन में, विद्यार्थियों के बीच में, फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच में। ये हमें खास करके यहाँ पासवान टोले में सामने आया। पासवान युवाओं ने बताया कि बताइए, जिस सरकार में कागज पे हमको पैसा देना पड़ रहा है, कलम पे पैसा देना पड़ रहा है, तो बेरोजगारी और तेजस्वी का जबरदस्त क्रेज है, जबरदस्त क्रेज बियॉन्ड कास्ट लाइन है। तो हम वो बात कराते हैं, पहले उनसे ही सुनते हैं। हम लोग तो बात करते ही रहते हैं हमेशा। थोड़ा सा आप अंतिम में हेमंत जी भी कुछ कहेंगे। यानी कि आप मतलब संजीव जी, यानी कि आप कुछ बदलाव देख हमारे रहे साथ हैं। देखिए, हम इनसे भी बात कराएंगे। हमारे जी हाँ, बोलिए जी। मैं आप बोलिए मनोरमा। सवाल, आप यहाँ से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा संजीव जी, तो आप उनसे संवाद करिए, हम उसको लाइव सुनेंगे। बिल्कुल, आप सवाल मत करिए, मैं ही बात कर रहा हूँ, चूंकि इनका मिजाज समझ रहा हूँ और इनसे हमारी बात हुई है। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट, हाँ तो डायरेक्ट आप बात करिए, हम उसको लाइव में देख लेंगे, बाद में अपने पैनल से बात करेंगे और आपसे फिर डायरेक्ट बात कर लेंगे। नहीं, यदि आपको, सुनिए मनोरमा, यदि आपको लाइव में सुनने में दिक्कत नहीं है दर्शकों को, तो आप डायरेक्ट लाइव थोड़ी बात कर लीजिए इन लोगों से। बाकी वीडियो तो आएगा बाद में, दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे। आप सवाल अब मत करिए, मैं बात करा रहा हूँ। सुन पा रहे हो यदि पैनल के लोग या दर्शक, तो थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। हाँ, सुनाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा। हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जो बात आवाज है वो थोड़ी देर में पहुंच रही है, तो ओवरलैप हो रहा है। तो या तो थोड़ा पॉज दीजिएगा, सुनने से दोबारा बोलने से पहले अगर बोलते हुए नजर आए तो थोड़ा पॉज दीजिएगा, इसका मतलब है बोल रहे थोड़ी देर में पहुंच रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ठीक, बस इसका ध्यान रखना है बस। जी, तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या नाम आपका? आशीष राज। और देखिए, हम लोग जाति की बात करते हैं तो जाति भी बता देते हैं। ये पासी समुदाय से आते हैं, इनको कोई एतराज नहीं है जाति बताने, हम लोगों ने बात की थी। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या मुद्दा है आशीष? और यहाँ से चिराग पासवान और शिवचंद्र राम दो कैंडिडेट हैं, तो क्या सोच रहे हैं वोट देते वक्त, क्या देखेंगे? तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो होता है, सबसे बड़ा मुद्दा हो गया महंगाई, बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए हो गया महंगाई, बेरोजगारी, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे हाजीपुर में नहीं है, ढंग का नहीं है। और बात रही तेजस्वी की, तो इन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में जो वादा किया था उस पे खरे उतरे। ऐसा नहीं कि मोदी के तरह वो 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके और फिर उसे जुमलेबाजी बता दी। तो उन्होंने जो अपने तरफ से प्रॉमिस किया था वो उस पे खरे उतरे, तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। ये है कि ये दलित समाज के युवा हैं और फर्स्ट टाइम वोटर, और एक बात कर रहे हैं कि तेजस्वी ने जो वादा किया उस पे खड़े उतरे। ये और इस तरह की नहीं कि मोदी जी के जुमले की तरह। देखिए, हमारे साथ चंदन बैठे हैं, चंदन का वीडियो भी हम लोग आगे देखेंगे। एक खास बात चंदन की है कि जब चिराग पासवान ने यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, तो यहाँ के कुछ युवाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को दूध से धोया। ये कुछ अलग कहानी थी, अलग तरीके से, और वो इसलिए धोया कि इनका कहना था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो नहीं करता, संविधान पर खतरा है और
संविधान पर हमलावर लोगों के साथ खड़ा है, वैसे आदमी ने बाबा साहब को छुआ है तो बाबा साहब को पवित्र करो। तो ये हमारे साथ चंदन है, चंदन बताएंगे उस दिन की घटना भी, और यहाँ क्या चल रहा है पासवान टोले में, क्या लोग सोच रहे हैं। इन्होंने ही मुझे बताया कि जीएसटी जो है कागज पे भी देना पड़ रहा है। चंदन ग्रेजुएशन कागज और कलम। चंदन फिर बोलिएगा। जी चंदन आप बताइए। देखिए यहाँ पे बीजेपी का सरकार 10 साल से रहा। कैमरा देखिए और सीधे बोलिए, मनोरमा को बात करिए। जी 14 में बना बीजेपी सरकार, उसके बाद कॉपी कलम या कोई भी बुक खरीदते हैं उस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है हमको, हम पूरा सबको देना पड़ता है। तो ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए जो कॉपी कलम पे जीएसटी भी देना पड़े। एक तो रोजगार नहीं है, परिवार चलाना बड़ी मुश्किल है, रोजगार देते नहीं है और जीएसटी महंगाई बढ़ाते जा रहा है। पहले सिलेंडर 350 में, अब 1200 में मिल रहे। अब प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक हमको लग रहा है 1 लाख भी रोजगार नहीं दिए, बस जुमलाबाजी 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 रुपया अभी तक नहीं आया। यहाँ तक कि गैस से जो आता है पैसा वो भी कट रहा है, हम लोग का पैसा आया ही नहीं गैस में, 1200 को बढ़ाते हैं 1 रुपया भी नहीं आता है। जी तो ये इनका कहना है, और भी चूंकि अब समय आपको पैनल से भी बात करनी है, एक और साथी है हमारे साथ। क्या नाम आपका? सर मैडम मेरा नाम राजेश रंजन हुआ, मैं हाजीपुर का निवासी हूँ। मेरा कास्ट पासी समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ। एज ए यंगस्टर हम लोग का जो मुद्दा है वो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, ये सब हम लोग की जो मेन जो इशू है इस पे काम माने अभी तक नहीं हुआ। 10 साल से मोदी सरकार है हाजीपुर में और भी है केंद्र में। एज ए यंगस्टर हम लोग भी 2014 में ह्यूज मासेज में उनको वोटिंग हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे काम पर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, कुछ काम नहीं उन लोग का। अभी क्या उनका मुद्दा, बस एक ही मुद्दा है उनका, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाने की मुद्दा चल रही है उनकी, और कोई नहीं है। इन्फ्लेशन रेट जो है दिन पे दिन इंक्रीज कर रहा है, गैस का दाम 1100 हो गया, 1200 चल रहा है। इन्हीं के एक जो एमपी है वो अमेठी की एमपी है स्मृति ईरानी, उन्होंने जो है 500 जब गैस के सिलेंडर का दाम था उस समय उन्होंने माला पहना के बोल रहे थे आप वोटिंग करने जाइएगा तो उनको सिलेंडर को नमस्ते करने जाइएगा। आज बताइए 1100-1200 है, आज वो क्यों नहीं बोल रहे थे सिलेंडर के दाम पे? कुछ नहीं, इनका जो है बस ये जुमलाबाजी करके 10 साल बिहार में भी कुछ इन्वेस्टमेंट तक नहीं है। आज एक इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री थी वो सब भी बंद हो गई, शुगर इंडस्ट्री थी वो सभी। तो आप लोग चिराग पासवान हाँ बोलिए। हाँ मैम सुन रही है, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं मैम आपकी आवाज? जी पूछिए मनोरमा। हाँ मैं मैम आ रही है, आवाज आ रही है मैम। आप लोग चिराग पासवान को किस तरह से, क्या आप लोग उनको उनमें जो है एक जो कास्ट लाइन से हट करके, क्या सारे युवा इस बार सोच रहे हैं आपके हाजीपुर में, और ये परंपरागत रूप से रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है, और इस बार जो है चिराग पासवान हाजीपुर पे खासा फोकस करके वापस उसको लेना चाह रहे हो, वो पिछले 2 बार से जमुई से रहे हैं, तो क्या वो अपील नहीं कर रहे हैं आप लोगों को? तेजस्वी आपको ज्यादा क्यों अपील कर रहे हैं? सिर्फ पार्टी के कारण या मतलब वैसे उनके दोनों ही के जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत फर्क है? यस मैम, चिराग पासवान का उनसे हमारी यंगस्टर है, वो भी यंगस्टर है, वो बहुत लोकप्रिय है, वो माननीय है हमारे। लेकिन चिराग पासवान मैम उनका जो अभी इशू चल रहा है वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग के रिजर्वेशन पे उन्होंने भी चोट किया, आक्रोश किया हम लोग को भी। उन्होंने बोला रिजर्वेशन जो आदमी संपूर्ण माने भला पूरा है वो रिजर्वेशन छोड़ दे। तो इस पे भी हम लोग का मुद्दा था, जब वो भी बहुत बड़े माने अरबपति खरबपति है, वो भी हाजीपुर से क्यों लड़ने आए, आरक्षित सीट लड़ने आए। वो जाके जो है अनारक्षित सीट से लड़ते, वहां से लड़के जीत के बताते, यहाँ से भी उनको वोट मिलने जा नहीं रहा। हम लोग बहुत आक्रोशित है मैम। एम्प्लॉयमेंट की बात है, मेन मुद्दा हम लोग जो वोट देने वोटिंग करने जाएंगे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके जाएंगे देने के लिए। बिल्कुल, और एम्प्लॉयमेंट के मामले में तेजस्वी की गारंटी पर ये लोग यकीन कर रहे हैं। और भी हमने बात की है, कल वीडियो पे बात करेंगे, थोड़ा जो हेमंत जी ने जो जाना समझा वो बताते हैं। तो पासवान टोले से साइजेबल वोट कटना एक मायने रखता है तेजस्वी को लेकर के। लोगों में ये है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं वो करेंगे, मोदी जी झांसा देंगे। और सबसे बड़ी बात है मनोरमा की
लोगों के व्हाट्सएप में भाजपा नेताओं के बयान हैं, मोदी जी के भी, जो ये बता रहे हैं कि संविधान पर हमला करेंगे यदि ये चुन करके आएंगे। तो कोई जी, विपक्ष संजीव के जी, लोग एक नहीं और- चला रहे हैं, ये जो लड़ाई है। जी, हेमंत जी हैं। संजीव जी, एक और चीज, नमस्कार ये मनोज इस भाई तरह का वोट शिफ्ट जो है, इस तरह का वोट शिफ्ट है, ये पहली बार हो रहा है? क्योंकि बहुत लॉयल रहे हैं वहां के लोग, मतलब खास तौर पर रामविलास पासवान और उनके परिवार को लेकर, या इस तरह से। तो क्या ये जो जातिगत वोट शिफ्ट जो हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, या इससे पहले भी हाजीपुर में लोगों ने मुद्दा और पार्टी और इन सब के आधार पर, उम्मीदवार के आधार पर वोट किया है, कभी भी कास्ट लाइन पे वोट नहीं किया है? देखिए, ये हेमंत जी बताएंगे आपको। मनोरमा, मैं अपना एक मनोज जी, ऐसा है हाँ, कि सुनिए। जी। पासवान जी के प्रति यहाँ लॉयल्टी रही है लोगों की, लेकिन हाजीपुर से पासवान जी हारे भी हैं, और हाजीपुर को छोड़कर पासवान जी बाहर भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो लेकिन ये अलग बात है। अभी मैं बताता हूँ कि जो आपने जो सुना यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो यूथ हैं, यंग हैं, उनकी बात आपने सुनी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग फीडबैक के आधार पर जो बात कर रहे थे, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके ही अनुरूप हम देख रहे हैं। चिराग पासवान को एक लीडर के रूप में कैसे लोगों को लग रहा है कि चिराग पासवान हमको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आरक्षण का सवाल हो, संविधान का सवाल हो, इन सवालों पर वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर कि जो रोजी रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इन सवालों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इन सवालों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जीएसटी वाला मसला कि कलम और कॉपी पर ये ये टोला मोहल्ला में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो समझ जाइए कि चीजें कहाँ नीचे तक गई हुई है। क्योंकि हम लोग बातचीत हो रही है, क्योंकि हम लोगों को जाना भी है थोड़ा, और लोगों से बात करने, और ये करेंगे थोड़ा आरजेडी की तरफ भी, दफ्तर वगैरह भी देखते हैं, और चिराग का भी। कुल मिलाकर के मैंने 2015 में रिपोर्टिंग की थी। मनोरमा, आपके सवाल का जवाब, 2015 में इसी पासवान टोले में, बहुत ही और लार्जर गरीबी वाला इलाका है, बहुत बड़ा, 1400 वोटर हैं वहाँ। इसी पासवान टोले में किया था, रामविलास जी के खिलाफ काफी बातें हुई थी, वोट लेकिन यहाँ से ज्यादातर रामविलास जी को गया था। लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं है। रामविलास जी के बाद पशुपति पारस लड़े, पशुपति पारस भी जो है वो, चूंकि रामविलास जी जिंदा थे, लेकिन इस बार स्थिति नहीं है। इस बार जो है वोट शिफ्ट होगा, साइजेबल शिफ्ट होगा, तो नुकसान होना है। चंदन, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? इस बार जितना युवा है, चिराग के भविष्य पर बताइए। चिराग भविष्य क्या उस पर भविष्य है, बस यही कहना चाहते हैं। चिराग जो है दलित के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, हम लोग का अधिकार के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, कहीं भी आवाज उठाते नहीं है। चंदन पासवान समुदाय से हैं वो हनुमान, इसलिए हम अपने लोग आप को को मोदी का एकजुट होकर हनुमान ज्यादा बोलते हैं, वो अपने आप को मोदी का हनुमान बोलते हुए ज्यादा नजर आते हैं ना। तो हम लोग को हनुमान नहीं चाहिए मैम, हम लोग का सरकार युवा नौकरी देने वाला चाहिए, जो रोजगार दे, बिल्कुल, जो आरक्षण को बचाए। ये है। और देखिए, ये पासी समुदाय का इलाका में हम खड़े हैं, बहुत समृद्ध इलाका है। तो जो लोग ये अनुमान लगाकर चलते हैं ना कि वो दलित वोट, ये महाराष्ट्र से लेके, बिहार से लेके महाराष्ट्र तक दलित मतदाताओं में कम से कम ये बात गई हुई है कि संविधान पर हमला होगा। मनोरमा, फिर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट के लिए, और सारे साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे साथ जो जुड़े।